देवी कवच। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं और नौवीं शक्तियों का नाम कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिरा हो तथा अत्यंत कठिन विपत्तियों में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध में, संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, वारही महिष के आसन पर रहती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुण है, महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमोरी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देदीप्यमान सभी देवियों, सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इसके अलावा जो भी देवियां हैं, वह दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, फरसु, फास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शांडी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिनके देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों को देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं। महामय, महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्र, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय करने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वारवी शक्ति दक्षिण दिशा में खंडधारणी नेत्र कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति बाबकेवे कोण में हमारी रक्षा करें। कौमोरी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी देशों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, सिंखा में अघोतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रूमों में यशवनी, भ्रूवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शिखंडनी, दोनों कानों के मध्य में द्वाराशनी, कपोलों की कालिका, कर्ण मूल भाग में संकड़ी हमारी रक्षा करें। नासिका का बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमोरी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की
तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में खंडनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक में दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी तथा गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेशवादिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महावला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों पैरों के घुटनों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैरों की उंगलियों की तथा ताल्यवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करें। दृष्टा कारली नखों की, ऊर्ध्व केशुनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी और मदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुटकेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छतेश्वरी छाया की, धर्म धारणी देवी अहंकार तथा मन बुद्धि रक्षा करें। अघेगा जोड़ों की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा सामान वायु की, कल्याण शोभान हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमोगुण की रक्षा करें। 12 आज्ञों की, वैष्णो देवी धर्म की, चाणिका यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की हमारी रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपत्ता हमारे पथ की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विद्या भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति जो असमय मृत्यु नहीं होती, वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। श्वासर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार यंत्र, मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाला ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति का संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तमी का पाठ करता है उसे पुत्र, पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोल वैष्णो माता की जय। बोलो दुर्गे माता की जय।